नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं और साथियों यह सीरीज जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम का निचोड़ मेडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट साथियों आज 1 है। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से साथियों पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों सभी एग्जाम का निचोड़ इसमें मेडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसका दरगाह स्थित है आपको दिल्ली में। तो ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, प्रश्न पूछता है निजामुद्दीन औलिया कितने सुल्तान के दरबार देखे थे। तो 7 सुल्तान के दरबार देखे थे अगर निजामुद्दीन औलिया का बात किया जाए तो। साथियों एग्जाम में पूछता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साथियों किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो साथियों यह याद रखिएगा 8 सुल्तान के दरबार देखे थे। कितने सुल्तान के। तो 8 सुल्तान के दरबार देखे थे। दोस्तों अगर अजमेर में पूछा जाए किसका दरगाह है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। कहता इसी फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। इसको बोला जाता है रज्मनामा। ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे, तो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किए थे अब्दुल कादिर। कौन साथियों। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। दोस्तों पूछा जाता है बुक का नाम रखा था क्या। तो बुक का नाम रखा था रज्मनामा, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे एक प्रश्न बनता है अनुवाद विभाग का स्थापना किसके समय हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था अकबर के समय। किसके समय साथियों। अकबर के समय हुआ था। देखिए प्रश्न संख्या साथियों 3 आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। कहता हवा महल, कहता कनक वृंदावन, कहता जयगढ़ फोर्ट, कहता है जोधाबाई पैलेस। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको कनक वृंदावन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, कनक वृंदावन, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कनक वृंदावन का बात किया जाए तो यह उद्यान है। क्या है साथियों। तो यह याद रखिएगा उद्यान है, महल नहीं है। दोस्तों पूछा जाता है हवा महल के बारे में। हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण दोस्तों कराया गया राजा प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा। तो राजा प्रताप सिंह ने साथियों इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। यह ऐतिहासिक महल है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता तारीखे मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। दोस्तों यह किसके शासनकाल में था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोदी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, लोदी के शासन काल में था। दोस्तों इससे एक प्रश्न आप याद रखिएगा तरीके मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। मुहम्मद बिन तुगलक, कहता नुसरत शाह तुगलक, ऑप्शन सी कहता मुहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तुगलक वंश का साथियों अंतिम शासक याद रखिएगा कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का स्थापना किया था तो तुगलक वंश का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने इसका स्थापना किया था।
कब किया था साथियों इसका स्थापना? याद रखिए, तो इसका स्थापना किया गया था 1320 में। कब किया गया था? 13 से 20 में किया गया था। कब तक चला था साथियों यह वंश चला था? याद रखिएगा 14 से 14 तक चला था। कुल याद रखिएगा दोस्तों, यह वंश 94 वर्ष तक रहा था, तुगलक वंश। इसका अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? दोस्तों, किस नगर में आपको चार मीनार स्थित है? कहता मैसूर, राजकोट, हैदराबाद और लखनऊ दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको हैदराबाद। क्या हो जाएगा साथियों? हैदराबाद हो जाएगा। दोस्तों, हैदराबाद का अगर बात किया जाए तो हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। चार मीनार का निर्माण साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण किया गया था कुली कुतुब शाही के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? तो जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, वेधशाला का मतलब याद रखिएगा जंतर मंतर। अभी भारत में कितने वेधशाला है, जंतर मंतर है साथियों? तब 5 है, याद रखिए। कितने हैं? तब 5 है। नाम दोस्तों, पहला याद रखिएगा जयपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा मथुरा, चौथा वाराणसी और पांचवा साथियों उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन मुगल शासक का मकबरा कहता है भारत में नहीं है। तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, जहांगीर का मकबरा तब कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है साथियों लाहौर में। कहाँ है साथियों? लाहौर में है, जो कि भारत में नहीं है, याद रखिएगा। इसका मकबरा है आपको कहाँ? तो लाहौर में है। अगर दोस्तों औरंगजेब का बात किया जाए साथियों, औरंगजेब का अगर मकबरा आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद में, इसका मकबरा है। अगर दोस्तों बात किया जाए अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा साथियों कहाँ है? तो सिकंदरा में है। कहाँ है साथियों? सिकंदरा में है इसका मकबरा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हुमायूं का मकबरा पूछा जाए तो दिल्ली में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? किसने दोस्तों? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? उसका नाम साथियों आपको लॉक करना है, तब बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था? तब बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? दोस्तों, किस शासक के काल में इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई? कहता मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है। दोस्तों, इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? दोस्तों, यह किसके शासन काल में थी? तो शिवाजी के शासन काल में। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ए साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको विशिष्टाद्वैतवाद से। तो ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, अद्वैतवाद का जनक अगर पूछा जाए तो शंकराचार्य को बोला जाता है। किसको साथियों? याद रखिएगा, तो शंकराचार्य को बोला जाता है इसका जनक। किसका साथियों? तो अद्वैतवाद का जनक पूछा जाए तो। अगर दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछा जाए तो रामानुजाचार्य को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सल्तनत काल में
अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कतः तुर्क, मंगोल, तातार और अरब दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको तुर्क। ऑप्शन याद रखिएगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। कहता फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? साथियों इसको बसाने का कार्य किसने किया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां आपके विकल्प में दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा ऑप्शन बी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। कितने ईस्वी में साथियों? तो 1571 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसे बसाया था अकबर ने। 1571 में अकबर ने साथियों आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गए थे, याद रखिए। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। अगर दोस्तों पूछा जाए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने ही साथियों बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1571 में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा पूछा जा रहा है आपको, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली और लखनऊ दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। लखनऊ दोस्तों याद रखें, इसे नवाबों का शहर बोला जाता है। साथियों नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? तो लखनऊ को बोला जाता है। आगरा और दिल्ली दोस्तों पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा और दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा पूछा जा रहा है, कौन सा है भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा? दोस्तों बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण साथियों किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। कितने ईस्वी में करवाया था? तो 1571 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, कहता है निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर और हुमायूं दिया गया है। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता, चांदी का टाका और तांबा का जीतल के नाम से सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने साथियों? याद रखिएगा, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। और यह प्रश्न में साथियों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो इसका बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां, इसका बचपन का नाम है। और साथियों इसका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य और शाहजहां दिया गया है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए मूल्य नियंत्रण प्रणाली का, मापतोल प्रणाली का, द्वितीय सिकंदर पूछा जाए किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा पूछा जाए साथियों किसने इसका निर्माण करवाया, तो सब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? किसने दोस्तों चलाया? रामानंद, कथा शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और कबीर दिया गया है साथियों आपके ऑप्शन में। तो रामानंद दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर रामानंद का बात किया जाए तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म हुआ था यूपी में। कहाँ हुआ था साथियों? यूपी में इसका जन्म हुआ था। इसके शिष्य पूछा जाता है, रामानंद के शिष्य का क्या नाम था साथियों? तो कबीर, याद रखिएगा। कबीर, रैदास भी साथियों इन्हीं का शिष्य है और धन्ना भी इन्हीं का शिष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने कहता दी ए इलाही धर्म स्वीकार किया था? किसने किया था साथियों? 4 विकल्प दिया गया है, तो बीरबल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन दोस्तों चला जाएगा आपको, ऑप्शन किसके साथ?
तो ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर बीरबल के बारे में बात किया जाए तो इसका मूल नाम पूछा जाता है, जो बीरबल का मूल नाम क्या था। तो साथियों बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्या नाम था साथियों? महेश दास। याद नाम रखिएगा बीरबल का अगर मूल नाम पूछा जाए तो। दीन ए इलाही का स्थापना किया किसने दोस्तों? तो अकबर ने इसका स्थापना किया था। किसने साथियों? तो अकबर ने इसका स्थापना किया था। कब किया था? तो 1582 में याद रखिएगा इसका स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न कहता है हनूज दिल्ली दुरस्त कथा अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? दोस्तों यह किसने कहा था? तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। तो ऑप्शन डी दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन याद रखिएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? दोस्तों किसके शासनकाल में कहता है प्रश्न सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इसकी दरबारी भाषा चुनना है, फारसी, अरबी, कहता उर्दू और हिंदी दिया गया है। साथियों फारसी हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ साथियों? इसका जन्म हुआ था तो पटना में इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1699 में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए, जो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो साथियों 1700 याद रखिएगा 8 में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था। 1708 में नादेर में साथियों इसका मृत्यु हुआ था। नादेर कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? साथियों कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अफगानों, अरबों, मंगोलों और तुर्कों दिया गया है। किसने किया था? तो अरबों ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? कौन था साथियों? अकबर के शासन में राजा टोडरमल के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों वित्तीय सलाहकार हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों के जन्म लिया गया है। साथियों इसको सजाना है आपको, कौन पहले हो जाएगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो इसका पहले आपको जन्म याद रखना पड़ेगा। तो साथियों कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ 1440 में। याद रखिएगा कबीर का जन्म हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का अगर बात किया जाए, नानक साहब का, तो इसका जन्म हुआ था 1469 में। अगर दोस्तों चैतन्य का बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ था कब? तो 1486 में इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा। अगर तुलसीदास का बात किया जाए तो तुलसीदास का हुआ था 1532 में। तो साथियों इसको सही क्रम में सजाइए। पहले कौन हो जाएगा? तो पहले साथियों हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो कबीर हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा पहले। उसके बाद हो जाएगा आपको साथियों नानक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको? उसके बाद चैतन्य हो जाएगा साथियों। तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो तुलसीदास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अपने किसके लिए साथियों यह प्रसिद्ध है? तो साथियों यह प्रसिद्ध है आपको भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। तो ऑप्शन याद रखिएगा
बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों शेरशाह सूरी के पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। दोस्तों यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसका निर्माण हुआ था बुलंद दरवाजा का, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था कितने ईस्वी में, तो 1571 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बीबी का मकबरा किसका है। दोस्तों बीबी का मकबरा किसका है, कहता है नूरजहां का, औरंगजेब की पत्नी का, हुमायूं की पत्नी का, कहता है मुमताज महल का। दोस्तों इस प्रश्न का अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 31 कहता है निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से, कहता है एक है जो अकबर के शासन काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। कौन था दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए तो बीजापुर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। कौन दोस्तों ले गया था, तो नादिर शाह ने ले गया था। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन दोस्तों किससे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। अगर साथियों भारत का नेपोलियन पूछा जाए आपसे तो समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कहता निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। हुमायूं, बाबर, शेरशाह और शाहजहां दिया गया है। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए ताजमहल का, दिल्ली के लाल किला का, मयूर सिंहासन का, दिल्ली के जामा मस्जिद का, दीवान ए खास का और दीवान ए आम का, ये कौन बनवाए थे, तो शाहजहां के द्वारा साथियों यह बनवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के मोती मस्जिद किसने बनवाए थे साथियों, तो दिल्ली के मोती मस्जिद बनाए थे औरंगजेब। कौन दोस्तों, तब याद रखिएगा आप औरंगजेब बोलिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। दोस्तों किसके पराजय से यह समाप्त हुआ, तो ऑप्शन याद रखिएगा बी इस प्रश्न का उत्तर रामराज दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई। दोस्तों यह उपाधि किसको दिया गया था, तो यह दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। साथियों पहले आप याद रखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था साथियों। चौसा का युद्ध याद रखिए किनके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें दोस्तों किसका जीत हुआ था, तो शेरशाह का याद रखिएगा जीत हुआ था और हुमायूं हार गया था इस युद्ध में। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। दोस्तों किसने निर्माण करवाया दिल्ली में जामा मस्जिद का, तो शाहजहां ने निर्माण करवाया। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था साथियों। मयूर सिंहासन किसने बनवाए थे, तो मयूर सिंहासन पूछा जाए फिर भी हो जाएगा साथियों, तो शाहजहां हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया साथियों औरंगजेब ने। किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के लाल किला दोस्तों किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। अगर आगरा का लाल किला अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर हो जाएगा। आगरा का मोती मस्जिद साथियों पूछा जाए तो शाहजहां हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद दोस्तों अगर पूछा जाए तो शाहजहां हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा। पानीपत का पूछता है आपसे प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दोस्तों किया था? तो हो जाएगा अकबर। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? दोस्तों अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक का जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो साथियों ऑप्शन सी में दिया गया है तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अम्बाला। ऑप्शन दिया गया है डी में इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? साथियों कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कहता है पूरा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है आपको इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब दिया गया है। लाल किला का निर्माण दोस्तों किसके शासन काल में हुआ था? यह हुआ था शाहजहां के शासन काल में। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? सम्राट बाबर, सम्राट अकबर, सम्राट हुमायूं, सम्राट जहांगीर दिया गया है। तो सम्राट अकबर की माँ थी दोस्तों हमीदा बानो बेगम का अगर बात किया जाए तो। कहता शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है फरीद खां। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया फरीद। तो फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहता गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। किस विकल्प के साथ साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा? कहता बीबी जेला, रानी दीदा, कहता कजरी देवी, कहता इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा गुजरी देवी होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था साथियों गुजरी देवी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? साथियों शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और शाहजहां दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको औरंगजेब। तो ऑप्शन याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। कहता बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर दिया गया। साथियों बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में।